नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। कांग्रेस ने अपने खाते मुंजमद किए जाने पर मोदी सरकार को निशाना बनाया है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कौमी जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने शिरकत की। इन रहनुमाओं ने कांग्रेस के खाते मुंजमद करने को जमहूरियत मुंजमद करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करप्शन कर रही है, बल्कि अपोजिशन पार्टियों के खाते मुंजमद करके उन्हें इलेक्शन में मुकाबले पर खड़ा होने से भी This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने अपनी दवाओं के गुमराहकुन इश्तिहारात के बारे में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। कंपनी के डायरेक्टर बालकृष्ण ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि अदालत की पाबंदी के बावजूद कंपनी की तरफ से शाया कराए गए कई इश्तिहारात में वो दावे गलती से शामिल रहे जिन्हें कोर्ट ने रोका था। हलफनामे में इसके लिए माफी मांगते हुए आइंदा ऐसी गलती नहीं करने का वादा किया गया है। दरअसल कोर्ट ने कई संगीन बीमारियों के इलाज के दावे वाले इश्तिहारात को गलत करार देते हुए इन पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी खिलाफ वर्जी पतंजलि के इश्तिहारों में की जा रही थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने बयान पर बीजेपी के बावैले पर जवाब दिया है। राहुल ने कहा है कि उनकी असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है। वो असुर शक्ति है जो नफरत से भरी है। हमारी असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर्रा शक्ति। अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम के बाद पप्पू यादव एनडीए सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी का लीडर होने के नाते पार्टी को मिले 1600 करोड़ रुपए के मामले में अपोजिशन को जवाब भी दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि 1600 करोड़ रुपए कहां से आए हैं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मरकजी सरकार बताए कि टीकाकारी के मामले में उसका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि एसबीआई जवाब देगा तो ये साफ हो जाएगा कि कितने महापाप हुए हैं। सू बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना, सारे कुकर्म भैया। इनके तो 1600 करोड़ रुपया कहां से आए, कौन दिए, अब जांच कर देख ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जो हाल तोड़ा सो हाल ही ना। पहले आप बताओ ना कि वैक्सीनेशन में जो देश के जनता को मारने के लिए वैक्सीन लगाए, अब 500 करोड़ रुपया आप पर 302 का मुकदमा लागू होना चाहिए कि नहीं? ये जो इतना वैक्सीनेशन देके हार्ट अटैक कर रहा है, लोग मर रहे हैं, और 3 बार वैक्सीनेशन लगाने का कौन सा था? बस 500 करोड़ रुपया। ये 302 का मुकदमा वैक्सीनेशन कंपनी पर लागू होना चाहिए कि नहीं? तो आप वैक्सीनेशन पर बोलोगे नहीं। आप जो जनता को शरीर में, खून में जहर पैदा किए, वो बोलोगे नहीं। तो आप पहले
इतना 6,00,000 करोड़ रुपया इतना जो आया, पहले उसका हिसाब दो ना भाई। आप SBI देगी ना, वो पता चल जाएगा कि कितना महापाप हुआ है। और ये सारी कंपनी जिसको भगाया गया वो कितने पैसे दिए हैं, जो बाहर है वो कितने पैसे दिए हैं, जिन लोगों ने देश को लूटा है वो कितने पैसे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी अपनी A टीम, B टीम और C टीम पार्टियों को ताकत देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया है, उन्हें उनकी मां और उनके भाई को ED के पास बुलाया गया। अब अगर ये वोट के साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका ये हक भी छीनना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके खत्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपने मंजूर नजर जो इनकी A टीम, B टीम, C टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, PDP को खत्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ED के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चले कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये हक भी छीनना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँ। लोकसभा इलेक्शन के साथ ही 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। इन रियासतों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में तलबा ने एहतजाज किया है। इंटरमीडिएट के तलबा 1 अप्रैल से कॉलेजों में होने वाले +2 के क्लासों को बंद करने के रियासती सरकार के फैसले से नाराज हैं। नीतीश सरकार के इस कदम के खिलाफ तलबा ने पटना में JDU के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया है। रमजान के मुबारक महीने में ऐसी वीडियो बड़ी तादाद में वायरल हैं जिनमें दीगर मजहबों के लोग इस्लाम कबूल करते देखे जा रहे हैं। इस रमज़ान में दीन इस्लाम को अपनाने वालों में सिर्फ गैर मारूफ लोग ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी अदाकार विवियन डिसेना ने भी इस्लाम को पसंद करने का इंकशाफ किया है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंस के प्रोफेसर हेनरी क्लासन भी इस रमज़ान में इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकन रैपर लिल जॉन भी इसी रमज़ान में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान कर चुके हैं। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आलमी सारा।